मेरे पति की मौत होने के बाद जब मैं रात को रोज सोती थी तो ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई सो रहा है। हर रोज मेरे पति मेरे सपने में आते थे और कहते थे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। लेकिन मैं हर सुबह हैरान होती थी जब बिस्तर के दूसरी तरफ किसी को लेटे हुए के निशान होते हैं। एक रात को जब मैंने जानने के लिए अपने साथ किसी और को लेटाने को मजबूर किया। और फिर आधी रात को क्या हुआ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम रूपाली है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ, एक सच्ची घटना। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था, मेरे यकीन करना भी जरूरी बन गया था। मगर मैं सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत इतनी खूबसूरत नहीं थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। मेरे माँ बाप ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। एक दिन मैं आज अपनी दोस्त रूही के पास उसके घर बैठी थी। मेरी माँ मुझे सब जगह ढूंढ रही थी, जैसे मैं कहीं खो गई हूँ। मैं जवान थी, लेकिन मेरी माँ मेरी परवाह बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करती थी। वह मेरे दोस्त के घर आई और कहने लगी, तुम यहाँ घर पर बैठी हो और घर चलो जल्दी से, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। और तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा है। माँ, मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है, शायद इसलिए फ़ोन बंद आ रहा होगा। मैं अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। अंत में मेरी सहेली मेरे साथ चलने लगी। घर जाते जाते मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया और चाय को हाथ में लेकर लड़कों वालों के सामने चली गई। मुझे उन्होंने एक सेकंड में ही देखते ही हाँ कर दिया। बहुत प्यारी लड़की, हमें पसंद है। हमें अपने भाई के लिए आपकी बेटी पसंद है। हमें अपने भाई के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। उन्होंने बताया उसकी माँ बाप नहीं थी, लड़की की बहनें आई हुई थी। वह 3 बहनें थी, तीनों की शादी हुई थी, इसलिए छोटे भाई के लिए प्यारी सी सुंदर सी लड़की देख रहे हैं। और कहने लगी कि हमारे भाई का घर भी अलग है। ये रिश्ता बहुत अच्छा था। लड़का ज्यादा सुंदर नहीं था, लेकिन इनकार करने वाली भी कोई वजह भी नहीं थी। लड़का इतना भी बुरा नहीं था, बस रंग थोड़ा सा सांवला था। मेरी माँ पापा ने हाँ कर दी। लड़के की बहनें बोली कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं था कि मायके में भी रहने आ जाए। जिनमें से एक बहन शहर से बाहर रहती थी। मेरी माँ ने तो हाँ कर दी, क्योंकि लड़का अच्छा पढ़ा लिखा था और उसका घर भी अलग था। अकेला लड़का और अमीर था। सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरे घर के पास था। ये बात तो हमें पता थी कि इस घर में कोई लड़का है, अकेला ही है, इनके माँ बाप नहीं है। लेकिन घर में कोई औरत ना है, इसलिए कोई आता जाता भी नहीं था। हमने भी कभी उनके साथ मेल मिलाप नहीं किया। मुझे क्या पता था कि इस घर से ही मेरे लिए रिश्ता आ जाएगा। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी उसका नाम सचिन था। सुना था कि जिस लड़के से शादी होने वाली है वह काफी अच्छा है, मेहनती है। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। मैं शादी करके अपने पड़ोस में ही चली गई। मेरे पति ने कभी रोक टोक नहीं की। मेरे लिए जब मन करे मायके में चली जाती थी, जब मन करे ससुराल में अपने घर चली गई थी। और मैं ज्यादा अपने मायके नहीं रहती थी। मैं अपने पति के बारे में बहुत खुशी खुशी बताया करती थी। मेरी माँ कहती थी कि अपनी खुशी सबको नहीं बताया करो, नजर लग जाएगी, क्योंकि ऐसो आराम और अच्छा पति हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता है। जिससे मैं कोई सास ससुर ने देवर जेठ और नंद बड़ा छोटा कोई नहीं, घर और पति भी इतना प्यार करने वाला जिसकी ख्वाहिश तो हर लड़की करती है। लेकिन मेरे मुंह से तो ये बात ही निकल जाती थी कि मैं अपने इस ससुराल में बहुत खुश रहती हूँ और मेरे पति बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं शादी के बाद बहुत ही ज्यादा खुश थी। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि शाम को मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा। मैंने सोचा सचिन मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो मुझे भी उनके लिए आज शाम अपने हाथ से बहुत अच्छा खाना बनाना चाहिए, जो कि मेरे घर का खाना मेरे नौकर चाकर ही बनाते थे। एक बीवी अपने पति के लिए कर भी क्या सकती है, या तो अच्छे से तैयार हो सकती है या फिर उसके लिए खाना बना सकती है और उनकी हर बात माने। मैं भी यह सब करती थी। मैंने उनकी पसंद का खाना बनाया, घर आए और बहुत खुश थे। बोले कि आज बाहर खाना खाने चलते हैं। मैंने कहा नहीं, आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है। सचिन बहुत खुश हो गए। आज घर पर ही खाएंगे। इतना सुनकर मेरे पति बहुत खुश हो गए। बोले ठीक है। मैंने खाना लगाया। मेरे पति खाने की टेबल पर बैठे और साथ में मैं भी। जैसे वह खाना खाने बैठे थे और वे खाते खाते एक तरफ झुक गए, मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं।
लेकिन मुझे नहीं पता था उसको हार्ट अटैक आया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं अपने घर की तरफ भागी। मैंने देखा कि मेरे घर पर कोई नहीं था और ताला लगा हुआ था। मैं जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की और अपने पति को अस्पताल ले गई। डॉक्टर को मैंने सब बताया कि ऐसे हुआ था। उन्होंने मेरी तरफ हैरानी से देखा। उन्होंने बताया कि वह मेरे पति को जानते हैं। कहने लगे कि यह तो मेरे भाई का दोस्त है। मैंने कहा देखे ना जाने मेरे पति को क्या हो गया है। प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर मेरे पति को अंदर लेंगे और कुछ टाइम बाद बाहर आए। अचानक डॉक्टर बाहर आए। मैं अचानक खड़ी हो गई। उनके पास जाकर पूछा कि बताए डॉक्टर मेरे पति को क्या हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि आपके पति को हार्ट अटैक आया है और उनकी आखिरी सांसें चल रही है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा आप अपने पति से मिल सकती है। आपके पति मेरे भाई के दोस्त है, इसलिए हम आपको जाने की इजाजत दे रहे हैं। वे डॉक्टर बहुत अच्छे थे और शायद इस अस्पताल के नए डॉक्टर थे। वे बहुत जवान डॉक्टर थे और बहुत हैंडसम थे। मैंने उनको थैंक यू कहा और अंदर चली गई। जब अंदर चली गई तो देखा कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। शायद मैंने आने में देर कर दी। मैं बुरी तरह से रोने लगी। मेरी हालत बहुत अजीब हो गई थी। मेरे पति की मौत के बाद मेरे माता पिता मुझे अपने घर ले गए। अपने पति की मौत के बाद मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी। रोती रोती मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चली गई। जब मेरे पति मेरे सपने में आए उन्होंने आकर मेरा हाथ पकड़ा और मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगे तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि तुम पहले की तरह खुश रहो जैसे पहले रहती थी, और तुम्हें अपने मायके में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वही हमारे घर जाकर रहो जहां तुम और मैं रहा करते थे, और हंसी खुशी रहो। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा हमारी शादी को 2 महीने ही हुए थे और तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेले कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिना जिंदगी कैसे गुजारूंगी। सचिन ने कहा कि किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया हूँ। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा हमेशा। लेकिन याद रखना कि जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो तुम मुझसे मिलने के लिए हमारे घर आना होगा। वहां मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने सपने में ये सब बातें की उनसे। अचानक से मेरी आंख खुल गई और देखा कि मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। अपने सपने को याद करके मैं खूब रोई। काश ये सपना सच हो जाता। मेरे पति को गुजरे 10 ही दिन हुए थे। मेरी दोस्त मुझसे मिलने कई बार घर आ चुकी थी। बेचारी मेरे पास आकर मुझे तसल्ली दिया करती थी। मैंने अपने सपने के बारे में सिर्फ रूही को ही बताया। रूही ने जब मेरे सपने के बारे में सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं भी यही समझती थी कि ये सिर्फ एक सपना ही है जो मेरे दिमाग पर हावी हो रहा है। अगर यह सच होता तो कितना अच्छा होता। जब कुछ दिन गुजर गए तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम अकेली कैसे रहोगी। मैंने कहा कि मेरा घर करीब है, एक गली का भी फैसला नहीं है। अगर कुछ परेशानी हुई तो मैं यहाँ आ जाऊंगी। मेरी माँ मुझे मना कर रही थी, मगर मेरे पापा ने कहा कि अगर तुम्हें वहाँ खुशी मिलती है तो इसे वहाँ जाने दो, कुछ दिन में नॉर्मल हो जाएगी। सबको लगता था मैं पागल लोगों की तरह कर रही हूँ। उनकी बातों से मैं दुखी हो गई। मेरे माँ बाप मेरी हर बात मानते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं था। रात को अपने कमरे में आई, वही मेरा कमरा था जहां मैं और मेरे पति रहते थे। मैंने बिस्तर को ऐसे ही सेट किया हुआ था जैसे रोज करती थी और अपनी जगह जाकर सो गई। मेरे दिमाग में सचिन आ रहे तो मैं खूब रो रही थी और आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अचानक मेरे कमरे में कुछ हुआ। मैं लाइट ऑफ करके लेटी गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे मेरे पति की जगह पर कोई आकर लेट गया है। मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। मेरी सांसें तेज हो गई और मेरे दिल की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पलटकर देखूं। दोस्तों, वीडियो का 2 पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।